एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, हैबिटेट, अक्रेंस और उसके थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। आज हम लोग एल्गी के फ्लैजिला के बारे में स्टडी करेंगे कि एल्गी में फ्लैजिला किस टाइप का पाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एल्गी के फ्लैजिला के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। फ्लैजिला, जिसे कसाबिका कहते हैं, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। सभी एल्गी की वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सभी एल्गी के वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल में फ्लैजिला कसाबिका प्रेजेंट होता है। एक्सेप्ट अपवाद साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी में फ्लैजिला अब्सेंट होता है। जैसे कुछ अपवाद होते हैं, जैसे साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, अब्सेंट होता है। इस सेल में मोटिलिटी साइटोप्लाज्मिक फिलीफॉर्म अपेंडेज फ्लैजिला के कारण होती है। इस कोशिका में मोटिलिटी साइटोप्लाज्मिक फिलीफॉर्म अपेंडेज फ्लैजिला कसाबिका के कारण होती है। नंबर ऑफ फ्लैजिला इज वेरीज इन एल्गी 1 to 4 to many ओडोगोनियम एंड वाउचेरिया में पाया जाता है। नंबर ऑफ फ्लैजिला इज वेरीज इन एल्गी 1 to 4 to many होते हैं, जैसे ओडोगोनियम एंड वाउचेरिया में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। पहला है विप्लेस एक्रोनोमेटिक फ्लैजिला और दूसरा है टिनसेल प्लेरोनोमेटिक फ्लैजिला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला देखते हैं विप्लेस टाइप या एक्रोनोमेटिक फ्लैजिला। इस फ्लैजिला का सरफेस स्मूथ होता है। विप्लेस टाइप या एक्रोनोमेटिक फ्लैजिला का जो सरफेस है वो स्मूथ होता है। ये देखिए, इस फ्लैजिला का सरफेस जो है वो स्मूथ है। ये विप्लेस टाइप फ्लैजिला है। अब हम लोग सेकेंड टिनसेल या प्लेरोनोमेटिक फ्लैजिला के बारे में देखते हैं। दूसरा है टिनसेल टाइप या प्लेरोनोमेटिक फ्लैजिला। टिनसेल फ्लैजिला स्मूथ नहीं होता। ये फ्लैजिला स्मूथ नहीं होते हैं। इस पर फिन फिलामेंटस अपेंडेजेज पाए जाते हैं, जिन्हें हम मैस्टिगोनिम्स या फिलामर्स कहते हैं। इस पर फिन फिलामेंटस अपेंडेजेज पाए जाते हैं, जिन्हें हम मैस्टिगोनिम्स या फिलामर्स कहते हैं। मैस्टिगोनिम्स के अरेंजमेंट के बेस पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैस्टिगोनिम्स के अरेंजमेंट के बेस पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है पेंटोनिमेटिक, दूसरा है पेंटोक्रोनिमेटिक और तीसरा है स्टिकोनिमेटिक। तो पहला है पेंटोनिमेटिक, दूसरा है पेंटोक्रोनिमेटिक और तीसरा है स्टिकोनिमेटिक। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला टाइप है पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। तो चलिए हम लोग इसके देखते हैं। इस प्रकार के फ्लैजिला में मैस्टिगोनिम्स 2 अपोजिट रेडियली अरेंज्ड होते हैं। इस प्रकार के फ्लैजिला में मैस्टिगोनिम्स 2 अपोजिट रेडियली अरेंज्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे अपोजिट रेडियली अरेंज्ड होते हैं। दूसरा है पेंटोक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। इस प्रकार के फ्लैजिला में पेंटोनिमेटिक टर्मिनल फाइब्रिल्स बनाते हैं, जिसे पेंटोक्रोनिमेटिक कहते हैं। इस प्रकार के फ्लैजिला में पेंटोनिमेटिक टर्मिनल फाइब्रिल्स बनाते हैं, जिसे पेंटोक्रोनिमेटिक कहते हैं। तीसरा है स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला। इस प्रकार के फ्लैजिला में ओनली 1 साइड मैस्टिगोनिम्स बनाते हैं। इस प्रकार के फ्लैजिला में ओनली 1 साइड मैस्टिगोनिम्स बनाते हैं। और इसमें देखिए दोनों साइड टर्मिनल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और इसमें एक साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजिला के कारण एल्गी सेल मूवमेंट करती है। कसाबिका के कारण, फ्लैजिला के कारण एल्गी सेल मूवमेंट करती है, गति करती है। यदि एल्गी के फ्लैजिला सिमिलर है तो उसे इसको नॉट कहते हैं, और यदि फ्लैजिला डिसिमिलर है तो उसे हेट्रोनॉट कहते हैं। यदि एल्गी के फ्लैजिला कसाबिका सिमिलर है, समान है, तो उसे स्कोनॉट कहते हैं, और यदि फ्लैजिला डिसिमिलर है और समान है तो उसे हेट्रोनॉट कहते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर में 2 या 4 विप्लेस इक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो एंटीरियरली इंसर्टेड होते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर में 2 या 4 विप्लेस टाइप इक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो एंटीरियरली इंसर्टेड होते हैं। जबकि फियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी के मेंबर में 1 विप्लेस एंड 1 टिनसेल अनइक्वल लेंथ का फ्लैजिला पाया जाता है। जबकि फियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी के मेंबर में 1 विप्लेस एंड 1 टिनसेल अनइक्वल लेंथ का फ्लैजिला
पाया जाता है। देखिए इसमें 1 विप्लेस और 1 टिंसल टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये अनइक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और ट्रांसेक्शन ऑफ फ्लैजिला रिवील्स 2। तो चलिए हम लोग फ्लैजिला के एक ट्रांसेक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लैजिला का ट्रांसेक्शन है। इसमें एक्सियल सेंट्रल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, पेरीफेरल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर 9+2 डबलेट फाइब्रिल्स और 2 सिंगलेट फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके थ्योरी को देखते हैं। फ्लैजिला का टीएस काटने पर 9 पेरीफेरल डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट्स पाया जाता है। 9+2 फाइब्रिल्स बनाते हैं। 9 पेरीफेरल डबलेट्स पाए जाते हैं, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स पाया जाता है। All fibrils enclosed by cytoplasmic membrane. All fibrils enclosed by cytoplasmic membrane. But 2 central fibrils enclosed by this own extra covering membrane होता है। Peripheral as well as central fibrils extend throughout length of flagellum. Peripheral as well as central fibrils extend throughout length of flagellum. 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स के प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड विथ बेसल बॉडी। 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड विथ बेसल बॉडी से अटैच्ड होता है। विच सेपरेटेड बाय द डायाफ्राम, विच सेपरेटेड बाय द डायाफ्राम से सेपरेट होता है। बट सेंट्रल 2 फाइब्रिल्स टर्मिनेट जस्ट फॉर द डायाफ्राम। बट सेंट्रल 2 फाइब्रिल्स टर्मिनेट जस्ट फॉर टू डायाफ्राम। लेकिन सेंट्रल 2 फाइब्रिल्स टर्मिनेट होता है जस्ट फॉर द डायाफ्राम से, लेकिन सेंट्रल 2 फाइब्रिल्स टर्मिनेट होते हैं जस्ट फॉर द डायाफ्राम से टर्मिनेट होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने एल्गी के फ्लैजिला के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। एल्गी में फ्लैजिला 2 टाइप से पाया जाता है, वेपलेस टाइप और टिंसेल टाइप से। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।